आरएसएस सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अंडरवर्ल्ड का इन्फिल्ट्रेशन तो हमने देखा, ऑब्वियस कारण था क्योंकि वो लोग बंबई से उठ के दुबई गए थे और उन लोगों के पहले ही फिल्मों में कनेक्शन थे। लेकिन अब ये जो नया ट्रेंड दिख रहा है कि आईएसआई के सपोर्ट वाले लोग बॉलीवुड के इवेंट करा रहे हैं, लोग उनके घरों में जा रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, उनके इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चेतावनी दी जा रही है उसके बाद भी जा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? ये कौन सा मोडस ऑपरेंडी है? नहीं, देखिए, हम इसको यूं कहें कि आज़ादी के बाद से ही जो पाकिस्तान कनेक्शन था बॉलीवुड का, वो बहुत डीप था, इनबिल्ट था। और कुछ लोग जो पाकिस्तान नहीं जा सके क्योंकि उन्हें ये शक था कि एक मुस्लिम कंट्री में कला की शायद इतनी कदर नहीं होगी, वो उन्होंने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। कई लोग थे उसमें, कई जेन्युइन लोग भी थे, लेकिन कई उसमें प्रो पाकिस्तान लीनिंग्स वाले भी लोग थे जो कि प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की आड़ में वो सारा काम कर रहे थे। अब आपको मैं ये बता दूं, जैसे आपने उसके बाद से, उस समय आईएसआई की स्थापना नहीं हुई थी, लेकिन हाजी मस्तान के आते आते मतलब वो काफ़ी, वो जो गहरा लिंक बहुत गहरा हो गया था। और आप देखें कि अगर आप ये संजय दत्त की बायोपिक देखें तो उसमें सुनील दत्त अपने आप को बहुत बड़े सेक्युलर आदमी कहते थे और हिंदू मुस्लिम भाईचारा के बात करते थे। और वो शादी के पहले, आप वो बायोपिक देख ले, वो जाके उस कूड़े करकट हाजी मस्तान से उन्होंने परमिशन मांगी थी जाकर कि हमको, क्योंकि वो उन्होंने ऑब्जेक्शन डाला था कि आप मुस्लिम लड़की से शादी नहीं कर सकते। और उसने तो वो वहाँ से वो बात शुरू हुई। उसके बाद आप देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपको जैसे बोलता हूँ, दुबई का आपने जिक्र किया, ये कहाँ कहाँ ये लोग कमर हिलाते थे और कौन कौन से लोग, आप उनका सारी तस्वीरें हैं। मैं तो अपने बच्चों को शुरू से कहता हूँ कि ये लोग देखने लायक भी नहीं है। जो आदमी एक अंडरवर्ल्ड के ट्यून पे जो डांस करे और वो करे, उसका वो क्या कलाकार है, वो कलाकार के नाम पे मतलब धब्बा है। और किसका फ़ोटो है दाऊद इब्राहिम के साथ? गुलशन कुमार का एक थ्योरी ये भी है क्योंकि वो भजन बनाते थे, बाकी और कई कारण होंगे। आप दीपक जी, आप देखिए पिछले 3 दशक में आप 1-2-2.5 दशक में एक भजन बता दीजिए जो कि बॉलीवुड में वो अभी तक कंपोज किया हुआ है। और उसके पहले का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। लोगों को ये धमकी मिलती है पाकिस्तान, आईएसआई और दाऊद द्वारा कि तुम भजन नहीं बनाओगे गानों में। उसके बाद आपने देखा ये 93 ब्लास्ट, उसमें बॉलीवुड का हाथ। और 26 से 11 में मैं दीपक जी आपको कह रहा हूँ, ये शख्स आजकल ये सुशांत वाले केस में बहुत चर्चा में है, ये और इसका परिवार बहुत सस्ते में छूट गए। सबसे बड़ा देशद्रोही है ये और इसका बेटा दोनों। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, ये बच गया। अभी भी इंटरोगेशन हो, ये आदमी 26 से 11 में इसके हाथ रंगे, ये इसका बहुत बड़ा हाथ था। तो ये पूरा का पूरा बॉलीवुड। अब आप एक बात बताइए कि हमको आज़ादी मिली थी और आज़ादी में आपको मालूम है कि एंटी मोगल सेंटिमेंट्स भी बहुत ज़्यादा था, पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ था। तो पहली पिक्चर आप जबकि उस समय जो कुछ लोग जो मुस्लिम एक्टर्स एक्ट्रेसेस थे वो हिंदू नाम इसलिए उन्होंने रखा था क्योंकि उस समय पाकिस्तान बना था, तो एक भावना अलग थी। जो एक इतनी बड़ी पिक्चर तैयार होती है भाई, ये मुगले आजम। तो ये कनेक्शन जो है पाकिस्तान का और ये पाकिस्तान, ये सब, ये आप देखो ना, लाहौर से कौन कौन से लोग यहाँ आए थे। और जो भी यहाँ लाहौर में आया, वो जो भी हो, उसका दिल कभी लाहौर से दूर गया नहीं वो। और हमारे एक प्रधानमंत्री भी थे, उनका भी दिल बड़ा धड़कता था लाहौर में। उन्होंने, हमारे तो 2 हुए हैं ना, उस पार से आए हैं। अभी ये सीएए का विरोध कर रहे हैं, लेकिन 2 आए उधर से और उधर प्रधानमंत्री हमारे यहाँ बने, तो उनका भी लाहौर के लिए बहुत दिल धड़कता है, तो इनका भी। तो ये कनेक्शन बहुत पुराना है, ये बहुत पुराना, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। और देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ ये बात कि दाऊद का तीन जो एरेनाज है इंडियन नेशनल लाइफ का, एक है बॉलीवुड, दूसरा क्रिकेट और तीसरा पॉलिटिक्स। उसमें बहुत बड़ी पैठ है इस आदमी की। और मैं
मैं अपने लोगों से ये गुजारिश करूंगा, बच्चों से, कि जो आप लोग अगर एक्टिंग में या बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत फूंक फूंक के कदम लें। ये आपको इंसान नहीं रहने देंगे वहाँ पर। ये सारे के सारे वहाँ पर यही इनका हैवानों से कनेक्शन है। कोई शर्ट उतारता है, कोई दाऊद इब्राहिम से कोई बॉडी बनाता है, कोई डेली बेसिस पे दाऊद इब्राहिम से बात करता है, कोई दाऊद इब्राहिम कहता है कि एक एक्टर, क्या नाम थी, अनीता अयूब, उसको रोल दो नहीं दिया, उसका भी नाम कोई जावेद सिद्दीकी था, उसको गोली मार दिया। एक पाकिस्तान, आप एक किताब पढ़ें, फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम बाइकुला टू बैंकॉक, उसमें एक एक्ट्रेस जो कि गाना भी गाती थी, उसका किस तरीके से ये जो अंडरवर्ल्ड वाले उसको रेप करते थे डेली बेसिस पे। तो ये बहुत गंदा कनेक्शन है दीपक जी, बहुत गंदा कनेक्शन। मुझे इतनी खुशी हुई कि खुशी हो रही है इस बात की, और राहत है कि ये सारी जो ये गंदगी जो है कम से कम अब ऊपर को आ रही है।